काम के बोझ से त्रस्त नर्सिंग स्टाफ का टूटने लगा सब्र। रोटेशन ड्यूटी लगाने में कोरोना संक्रमित होने पर अलग से पैकेज देने की मांग। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन द्वारा जिलाध्यक्ष गंगा शरण जाटव के नेतृत्व में जेएलएन सामूहिक चिकित्सालय संघ अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक, जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देकर बढ़ते कोरोना संक्रमण में नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी रोटेशन में लगाने व 14 दिवस की ड्यूटी के बाद 7 दिवस का अवकाश देने, पैरामेडिकल स्टाफ के कोविड पॉजिटिव होने पर सेपरेट वार्ड बनवाने व रहने खाने की व्यवस्था करवाने की मांग का ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर रोटेशन ड्यूटी नहीं लगाने से खफा नर्सिंग स्टाफ ने नर्सिंग अधीक्षक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए अस्पताल के बाहर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष गंगा शरण जाटव ने बताया कि पूर्व में वर्ष 2020 के कोरोना काल में नर्सिंग स्टाफ की रोटेशन ड्यूटी लगाई जाती थी और उन्हें हर 14 दिन बाद अवकाश भी दिया जाता था, लेकिन इस बार संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जब मरीजों की संख्या में इजाफा हो चुका है, काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसे में रोटेशन ड्यूटी भी नहीं लगाई जा रही, जिससे लगातार ड्यूटी कर रहे नर्सिंग कर्मियों पर मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में वे कभी भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, लिहाजा नर्सिंग और चिकित्सा कर्मियों के लिए भी अलग से पैकेज घोषित किया जाए। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज कोविड-19 के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए नर्सिंग कर्मचारी जो लगभग 1 साल से रेगुलर कोरोना वार्डों में ड्यूटी कर रहे थे, जिनकी रोटेशन प्रणाली से ना तो ड्यूटी लगाई जा रही थी और चिकित्सालय प्रशासन से हमने बार में अवगत कराया कि नर्सिंग कर्मचारी हमारे पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर प्रथम लाइन में जो कोरोना योद्धा हैं, प्रथम लाइन के कोरोना योद्धा ही अगर संक्रमित हो जाएंगे और उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो प्रदेश के मरीजों की देखभाल कौन करेगा। लेकिन चिकित्सालय प्रशासन अंधा गूंगा बहरा बना हुआ है, उसने अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। मजबूरन आक्रोशित नर्सिंग स्टाफ नारेबाजी करने लग गए थे। मेरे को जैसे ही अवगत हुआ, मैं तुरंत नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं तुरंत पहुंचा और समस्याओं का संज्ञान लिया। लास्ट में आके हमने नर्सिंग अधीक्षक महोदय से बात की है। नर्सिंग अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया है, साथ ही कहा है कि चिकित्सा अधीक्षक महोदय डॉक्टर अनिल जैन साहब से बात करते हैं। मैं आपके नर्सिंग कर्मचारियों के हर फेज के लिए तैयार हूँ, लेकिन चिकित्सा अधीक्षक साहब क्या चाहते हैं उस वार्ता के बाद निष्कर्ष लिया जाएगा। हमारी प्रमुखता से मांग है जो प्रत्येक नर्सिंग कर्मचारी को 14 दिवस से ज़्यादा ड्यूटी नहीं कराई जाए, क्योंकि उस नर्सिंग कर्मचारी को अगर 14 दिवस से ज़्यादा ड्यूटी कराते हैं तो उसका हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो एक्सपोज हो जाता है कोरोना के संक्रमण के लिए, इजी हो जाएगा, जिससे उसके परिवार को संक्रमण का खतरा है, उसकी लाइफ का खतरा है। तो हम चाहते हैं रोटेशन से ड्यूटी लगे, रोटेशन की 14 दिवस की ड्यूटी के बाद उसको 7 दिवस का अवकाश दिया जाए। साथ ही हमारी मांग है जो हमारे नर्सिंग कर्मचारी पॉजिटिव हो रहे हैं उनको अलग से एक वार्ड व्यवस्था की जाए, जिसमें हमारे नर्सिंग कर्मचारी चिकित्सा कर्मियों का अच्छे से इलाज हो सके, क्योंकि हमको सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर की जिस प्रकार से किल्लत हो रखी है, उसी प्रकार से मेरे को लग रहा है अगर इस प्रकार से कंडीशन नहीं सुधारी गई प्रशासन के द्वारा तो लग रहा है जैसे सिलेंडर को ढूंढना पड़ रहा है उसी हिसाब से डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारियों को ढूंढना पड़ेगा। सिलेंडर की कमी पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत हो रखी है, क्योंकि मरीजों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि बेड देना मुश्किल हो रखा है। अजमेर की व्यवस्था देखे जाए तो अजमेर में प्रशासन और जो नर्सिंग स्टाफ का जो तालमेल है वो बहुत अच्छा है। इस कारण यहाँ पर हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर मरीज की मॉनिटरिंग करके ऑक्सीजन का जितना अपन रिजर्व कर सकते हैं उतना रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टाफ नर्स बजरंगलाल मीणा ने काम के बोझ से परेशान होकर आक्रोशित लहजे में अपने सीनियर से नोक-झोंक कर ली। मीणा ने मीडिया को बताया कि यहाँ अति हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, जो किसी का मिलने वाला है उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती, जो लगातार ड्यूटी कर रहा है उसे ही प्रताड़ित किया जा रहा है। रोटेशन के अनुसार ड्यूटी नहीं लग रही, जो स्टाफ ड्यूटी कर रहा है वो करता रहे और जो स्टाफ मौज कर रहा है उसको मौज करा रहे, कोई ड्यूटी नहीं लग रही। आज तक दोनों लहरों में ऐसे स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगी। जो पहले वाली जो लहर आई थी मार्च में 2020 में, तो उसमें रोटेशन प्रणाली बहुत अच्छी थी, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ हमारे सीनियर जो संभाल रहे थे वो बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने रोटेशन बना रखा था। हमारे गंगाशरण जी, पवन जी से राजेश मीणा जी थे, वो बहुत अच्छी रोटेशन प्रणाली थी, सबको छुट्टी मिल रही थी, 12 दिन की छुट्टी, 14 दिन की ड्यूटी।
फिर भी, और अब ये जो रोटेशन बना रखे हैं इसमें भेदभाव किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। जो स्टाफ नज़रों में है उनको उठा के कोरोना में टेक रहे हैं, यही है जो स्टाफ नज़रों में। और मैं तो ये चाहता हूँ जो सेकंड ग्रेड है वो काम करना चाहिए, यहाँ मैट्रो ऑफिस में बैठ के ड्यूटी नहीं भरनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड का काम है ये। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो पार्षद के अप्रोच रखता है ना वो भी मैट्रो ऑफिस में बैठा है। वैसे तो मैं भी 2 शाखा हूँ, डॉक्टर किरोड़ी लाल का भी फ़ोन करवा सकता हूँ तो मैं भी तो बैठ सकता हूँ यहाँ भाई, ड्यूटी मेरी भी तो है। मैं मुरारी लाल का भी कॉल करवा सकता हूँ, बहुत से IAS हमारे समाज में तो मैं यहाँ भी तो मैं भी तो बैठ सकता हूँ मैट्रो ऑफिस। लेकिन मैं कैजुअलिटी में 5 साल हो गए मेरे को कार्य करते हुए, कैजुअलिटी से आज तक मैंने ये नहीं बोला मेरी ड्यूटी हटाओ, कभी ना तो अध्यक्ष को ना कभी हमारी साहिबा मैडम को। और ये फिर भी भेदभाव कर रही है, क्योंकि वहाँ से वही स्टाफ को उठाता जो इनकी नज़रों में है, किसी स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगती। कितना स्टाफ है? अभी 200 स्टाफ कोविड में चल रहे हैं, बाकी के स्टाफ मौज कर रहे हैं। और फिर से अग्रिम आदेश का ये मतलब है कि अग्रिम आदेश जब तक मतलब कोई आदेश नहीं बने, अभी इनका ये मतलब जब तक कोई आदेश नहीं बने, अब कब बनेगा वो आदेश? हम तो यही पूछना चाहते हैं कब बनेगा आदेश। हम मैडम साहिबा से यही पूछना चाहते हैं कब बनेगा आदेश, नहीं तो हम भी कोरोना रिपोर्ट करा के हम भी पॉजिटिव हैं, मेरे साथ वाला पॉजिटिव है, मैं भी छुट्टी पे जा रहा हूँ।